इधर वक्फ संशोधन विधेयक पर भी आज बीजेपी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोई फैसला नहीं आया और अब अगली सुनवाई नए सीजेआई बीआर गवई के नेतृत्व में 15 मई को होगी, यह तय हो गया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा है कि हमने जवाबी हलफनामे पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया है। हां, आपने पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के संबंध में कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। आपने कुछ पहलुओं पर चर्चा की है लेकिन उन्हें स्पष्टता की जरूरत है। मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई को जल्द से जल्द निर्धारित तारीख पर करनी होगी और यह मेरे सामने नहीं होगी। आपको बता दूं दोस्तों कि पिछली सुनवाई में 17 अप्रैल को केंद्र सरकार के आश्वासन को दर्ज किया गया था कि 5 मई तक न तो वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद यानी सेंट्रल वक्फ कमीशन या राज्य वक्फ बोर्डों में नई नियुक्तियां की जाएंगी। इस बीच केंद्र ने 25 अप्रैल को 1332 पेज का हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र ने अपने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की 38 बैठकों और 98,20,000 से अधिक हितधारकों के सुझावों के आधार पर बनाया गया है। सरकार ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, न कि धार्मिक संस्था, और गैर मुस्लिमों की सीमित भागीदारी समावेशिता को बढ़ावा देती है। केंद्र ने यह भी कहा है कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना जरूरी था क्योंकि मौखिक दावों ने सरकारी और निजी संपत्तियों पर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना ने पूछा है कि जामा मस्जिद जैसे स्थलों के लिए दस्तावेज कहां से लाएंगे? पुराने मस्जिदों के लिए बिक्री विलेख की मांग करना असंभव है। कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि अगर यानी यदि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो जाते हैं तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा? कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड के सामान्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, हालांकि कार्यकारी सदस्यों के लिए धर्म की बाध्यता नहीं हो सकती। इस सुनवाई से जाहिर है कि अभी बीजेपी सरकार मनमानी नहीं कर सकेगी और उसे अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा।